जय माँ काली। स्वागत है आपका वृश्चिक राशि वालों के साप्ताहिक राशिफल पे। स्कॉर्पियो साइन के लिए 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक के दिन कैसे बीतेंगे, संपूर्ण चर्चा करेंगे नक्षत्रों के आधार पे। जिस जिस नक्षत्र में चंद्रमा जाएगा वैसा ही फल मिलेगा। और ये जो राशिफल है पूर्ण रूप से नक्षत्रों के आधार पे बना हुआ है और चंद्रमा के गोचर से। तो शुरू करते हैं राशिफल। सबसे पहले हम बात करें 1 तारीख और 2 तारीख की। 2 तारीख की शाम तक की बात करेंगे हम, जब चंद्रमा रहेंगे आपके 10वें घर के अंदर। 10वां घर होता है हमारे नौकरी का, पद का, कर्म का, राज्य क्षेत्र का और सरकारी काम का। यहाँ पे चंद्रमा चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ जब भी चंद्रमा आते हैं 10वें घर में तो शुभ परिणाम ही देते हैं, सकारात्मक ही होता है। विशेष कर के उन्नति होती है कार्य क्षेत्र के अंदर। गज से केसरी योग का भी निर्माण हो रहा है, क्योंकि ये शुक्र से केंद्र के अंदर आ रहे हैं। शुक्र से इनका, गुरु से इनका संबंध बन रहा है, इसलिए गज केसरी योग से आपको फायदा मिलेगा और आपके जीवन की गति बढ़ेगी, आगे बढ़ेंगे। ये दोनों दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आपके अंदर उत्साह रहेगा और उत्साह को अगर आपने बनाए रखा, कंसंट्रेशन को बनाए रखा तो आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि थोड़ा सा विष योग का और ग्रहण दोष का प्रभाव आ रहा है इस चंद्रमा पे, और अमावस्या का भी चंद्रमा है। इस कारण से आपने अगर कॉन्फिडेंस खो दिया है तो आपके लिए ये कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम ला सकता है। कार्य क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम आए, अपने सीनियर्स की, कलीग्स की आप हेल्प ज़रूर लें, उन्हीं के माध्यम से आपके कार्य सुलझेंगे। बिजनेस के अंदर किसी भी तरह के रिस्क लेने का ये समय नहीं है। वैसे तो बढ़िया था, परंतु चंद्रमा के ग्रहण दोष में आने के कारण, सूर्य के ग्रहण दोष में आने के कारण, साथ ही साथ चंद्रमा के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव अमावस्या का रहने के कारण बिजनेस में किसी भी प्रकार के रिस्क न लें, किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट न करें, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में अपने ऊपर आपको विश्वास रखना है, जीवन साथी के ऊपर विश्वास रखना है। अपने सुख दुख अपने जीवन साथी से शेयर करें ताकि आपके संबंधों में मजबूती आए। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों को आप तुल देंगे तो तनावपूर्ण वैवाहिक जीवन हो जाएगा। आपको अपनी सोच बड़ी रखनी है और अपने पार्टनर को अपना क्वालिटी टाइम देना है। ये आपके वैवाहिक जीवन की कुंजी है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। कार्य क्षेत्र में उन्नति, वर्क प्लेस पे या कार्य क्षेत्र में जो लोग लर्न और अर्न दोनों कर रहे हैं उनके काम बनेंगे। साथ ही साथ जो स्टूडेंट कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको अपना कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस बनाए रखा तो बहुत बड़ा आपको सफलता इस समय मिल सकती है। रुके हुए काम सभी वृश्चिक राशि वालों के इन दोनों दिनों में पूरे होने वाले हैं। ये चंद्रमा 2 तारीख की शाम तक रहेगा, तो शाम को 4 बजे तक का समय आपके लिए श्रेष्ठ है। 4 बजे के बाद ये चंद्रमा चले जाएंगे आपके 11वें घर के अंदर। 11वें घर में ये चंद्रमा कई ग्रहों से युति करेंगे। इसके ऊपर राहु की भी सीधी दृष्टि पड़ रही है 5वें घर से। सूर्य भी यहाँ पे है और सूर्य का ग्रहण दोष भी बना हुआ है। सूर्य का और चंद्र ये ग्रहण दोष चल रहा है, साथ ही साथ केतु भी यहीं की भी उपस्थिति यहीं है, बुध भी यहीं है। तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित और संवेदनशील इस दिन लग रहा है। 1 अक्टूबर की शाम से लेकर के 2 अक्टूबर के आसपास से लेकर के 4 अक्टूबर तक का समय आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। सुबह से ही आपका टाइम 2 अक्टूबर की सुबह से ही थोड़ा सा आपका टाइम संवेदनशील बन रहा है, ग्रहण के कारण भी और चंद्रमा पे इतने ज़्यादा 6 ग्रहों का असर होने के कारण से आपका थोड़ा सा आपके इच्छाएं आपकी बढ़ सकती है। क्योंकि इच्छा पूर्ति का ये घर है, तो आपकी इच्छाएं के ऊपर आपको नियंत्रण रखना है, अपनी कामनाओं को बस में करके चलना है। क्योंकि इस समय आपकी इच्छाएं गलत दिशा की ओर मुड़ सकती है। आप अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, क्योंकि लाभ का ही घर में चंद्रमा चल रहे हैं, इसलिए अचानक बड़ा लाभ तो दे देंगे ये आपको, परंतु अगर आपने लालच किया, किसी भी तरह की राजनीति करी लाभ प्राप्त करने के लिए, तो आप अपने बने बनाए कार्य बिगाड़ लेंगे। क्योंकि चंद्रमा पे आप देख लीजिए इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, इसके कारण से ये बहुत अधिक संवेदनशील हो चुका है। आपको अपने कर्म सही रखने हैं, अपनी इच्छाएं सही रखनी है, तभी आपके पास जो बड़ा पैसा आ रहा है वो आपके पास रुक पाएगा। किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, ठहर जाइए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस समय आपके बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आपके पास पैसा आता हुआ दिख रहा है। स्ट्रेटेजी बनाइए, सही स्ट्रेटेजी बनाइए और सही इच्छाएं रखिए। आपको लॉस भी इस समय ख़त्म हो सकता है, आप इतना इस समय धन प्राप्त कर सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ के अंदर आपके मामले अगले स्तर पे पहुंचेंगे, यानी कि आपकी लव लाइफ में गति आएगी, आप अपनी बातें शेयर करेंगे, साथ ही साथ अपने संबंधों को एक स्टेज आगे, यानी कि विवाह की ओर आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें
वैवाहिक जीवन में कुछ भी नया करने से बचें, जितना हो सके शांत रहें और अपना कंसंट्रेशन अपने कैरियर के ऊपर आप फोकस करें। बिजनेसमैन हो चाहे नौकरी वाले हों, इस समय कैरियर के ऊपर फोकस करें। रिश्तों के ऊपर थोड़ी सी परेशानी आपको आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया समय है, वो उनका कोई एग्ज़ाम है, कोई कंपटीशन है, कोई स्टडी है, उससे संबंधित रिजल्ट बढ़िया आएंगे। सेहत की बात करें तो सेहत में हड्डी से संबंधित रोग, साथ ही साथ ये आपको थोड़े से शरीर के निचले हिस्से में भी दर्द की शिकायत दे सकता है। रक्त से संबंधित, डायबिटीज से संबंधित प्रॉब्लम है तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। साथ ही साथ बड़े भाई के घर में इतने सारे ग्रह बैठे हुए हैं, इसलिए बड़े भाई से संबंध खराब न करें और अपनी आय को बचा के चलें। कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शांति से करें। उसके बाद आगे चलते हैं अपन 4 अक्टूबर के बाद सुबह से। तो 4 अक्टूबर को सुबह को ये चंद्रमा चले जाएंगे आपके सप्तम घर, 11वें घर के अंदर, 12वें घर के अंदर। 12वें घर में आपके 7 नंबर की लिखा हुआ है, यानी कि आपकी तुला राशि लिखी हुई है। यहाँ पे 12वें घर का जो संबंध है वो हमारे खर्चों से है और विदेश यात्रा से है। साथ ही साथ इस समय आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है जब ये चंद्रमा जाएंगे 12वें घर में, यानी कि 7 नंबर की राशि में। विपरीत राजयोग का निर्माण होएगा क्योंकि शुक्र के साथ इसकी युति हो रही है, तो ये समय अच्छा है आपके लिए। सप्ताह का अंतिम भाग सबसे बढ़िया है। पूरे सप्ताह की बात करें तो पूरे सप्ताह धन की दृष्टि से बहुत अच्छा वृश्चिक राशि वालों के लिए रहने वाला है। विदेश का भी घर यही है, तो विदेश से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। विदेश जाने की इच्छा कर रहे थे तो विदेश जाने से संबंधित जितने भी रोड़े अटक रहे थे उन सब परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। विदेश जाने का रास्ता साफ होएगा। संपन्नता आपके पास आएगी सप्ताह के अंत में। अंतिम भाग सबसे बढ़िया है स्कॉर्पियन के लिए। इस समय लाभ भी हो रहा है और आपके कार्य भी बन रहे हैं और साथ ही साथ खुशहाली भी जीवन में आ रही है। बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं तो करिए, परंतु अपने ऊपर विश्वास रखते हुए आगे बढ़े, तभी आपको फ़ायदा होगा। प्लानिंग बनाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। प्लानिंग बनाइए, उसको इम्प्लीमेंट करना है तो जब लग्न में चंद्रमा आएगा उस समय आप कर सकते हैं। 1-2 दिन के बाद ही अच्छा आपको अपना कम्युनिकेशन रखना है। किसी भी प्रकार से आपको शब्दों का खर्चा इस टाइप से न करना है कि वो शब्द आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए। अपनी मधुर वाणी का आपने साथ लिया तो भाग्य का भी सपोर्ट है और बिजनेस में भी आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के अंदर आपको अपना क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर को देना पड़ेगा। अपने पार्टनर से संबंधों को मजबूती करने के लिए छोटी बातों को छोड़ करके आगे बढ़ें और अपने जीवन का आनंद लें। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। कंपटीशन में है तो सक्सेस आपको मिल सकती है। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ के लिए ठीक है, चंद्रमा शुक्र के साथ है। अपनी बातें शेयर कीजिए और किसी भी प्रकार के विवाद और कटुता से, वाणी की कटुता से दूरी बना के चलिए। हेल्थ की बात करें तो क्योंकि ये आँख का घर भी है तो बाईं आँख यानी कि लेफ़्ट आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, दांत में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपके लेफ़्ट बॉडी के साइड में प्रॉब्लम रह सकती है। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का राशिफल। अब हम बात करते हैं कि नक्षत्रों के हिसाब से आपको क्या उपाय करने हैं। संपूर्ण चर्चा करेंगे नक्षत्रों के आधार पे। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम आप अवश्य ही लिख दें और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लीजिए। अब बात करते हैं नक्षत्रों के हिसाब से। देखिए 1 तारीख को सिंह राशि का चंद्रमा रहेगा, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। सुबह बाद में उत्तरा फाल्गुनी भी आ जाएगा, परंतु इस दिन आप अपने साज सज्जा पे विशेष करके ध्यान दें, अपने आप को साफ सुथरा रखें। साथ ही साथ श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देगा। 2 अक्टूबर को कन्या राशि में ही चलेंगे उत्तरा फाल्गुनी में। उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का है, इसलिए सूर्य आराधना करके चलिए। 3 अक्टूबर को हस्त का चंद्रमा रहेगा। हस्त यानी कि चंद्रमा का नक्षत्र। इस दिन आप चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें या फिर आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपको फायदा होगा। या कैष्ण के भक्त है तो कैष्ण आराधना करने से भी हस्त नक्षत्र का शुभ परिणाम प्राप्त होता है। 4 अक्टूबर को मंगल का चित्र नक्षत्र है। इस दिन हनुमान चालीसा पाठ करना या मंगल के बीज मंत्रों का जाप करने से फायदा मिलेगा। 5 तारीख को स्वाति नक्षत्र है जो कि राहु का है। राहु को कंट्रोल करने के लिए दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप आपको श्रेष्ठ परिणाम देगा। 6 अक्टूबर को विशाखा नक्षत्र है जो गुरु का है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, केले का पूजन करना, गाय को रोटी गुड़ चना देना श्रेष्ठ परिणाम आपको देगा। 7 तारीख को अनुराधा नक्षत्र है जो कि शनि का है। अनुराधा मतलब सब कुछ साधा, सब कार्यों को साधने के लिए, सिद्ध करने के लिए शनि के मंत्रों का जाप करना, दशरथ शनि सूत्र का पाठ करना, हनुमान जी को मीठे का भोग लगाना आपको श्रेष्ठ परिणाम देगा। तो बने रहिए चैनल पे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके जीवन में आयु आरोग्य ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे। धन्यवाद।